नमस्कार, आप देख रहे हो भाबादस न्यूज़ चैनल। तो आज हम पहुंचे हैं गांधीनगर कुरुक्षेत्र में भारतीय वाल्मीकि आदिधर्म समाज के राष्ट्रीय निर्देशक वीर सत्यापाल दानव जी के निवास स्थान पर। तो आज भाबादस न्यूज़ चैनल रूबरू कराएगी वीर सत्यापाल दानव जी से, जो आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में भारतीय वाल्मीकि आदिधर्म समाज की ओर से पूरे देशवासियों को और पूरे वाल्मीकि समाज को आज 26 जनवरी पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देंगे भारतीय वाल्मीकि आदिधर्म समाज की ओर से। तो आओ बात करते हैं वीर सत्यापाल दानव, राष्ट्रीय निर्देशक भारतीय वाल्मीकि आदिधर्म समाज। इस वीर सत्यापाल दानव, भारतीय वाल्मीकि आदिधर्म समाज, राष्ट्रीय निर्देशक वीर सत्यापाल दानव जी। साथियों, सभी को आज गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से लाख लाख बधाई। देखिए, ये आज जो शुभ दिन है, ये दिन 26 जनवरी जो हर साल हमें को देखने को मिलता है, तो 26 जनवरी 1950 का वो दिन याद करें कि जब भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के राष्ट्रीय निर्देशक होने के नाते मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया था, तो इस भारत के सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई थी तो दलित समाज को खुशी हुई थी कि आज हमारा देश सबसे पहले अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ। अंग्रेज़ों के बाद हम लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे और आज़ाद यानी कि स्वतंत्र हुआ उस दिन हमारा देश। तो उस स्वतंत्रता दिवस की खुशी में हम भारतीय लोगों ने सभी ने खुशी मनाई थी। लेकिन बड़ा दुख का विषय आज ये है कि हम भारत स्वतंत्र हुए आज लगभग 70 साल गुजर गए हैं। इन 70 सालों के बाद भी आज दलित समाज को स्वतंत्रता नहीं मिली है। साथियों, आज अगर मैं बात करूं अलग अलग स्टेटों की, तो अलग अलग स्टेटों में आज भी जो दलित समाज का जो हालात है, उस हालात से अगर गुजर जाएं आप लोग, तो आपको महसूस होगा कि अभी भारत जो है वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक भारत का एक भी आदमी गुलाम रहेगा तो भारत को स्वतंत्र करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। इस भारत में आज भारत के रखवालों को, आज भारत के प्रधानमंत्री को, आज भारत के राष्ट्रपति को, आज भारत के उस कैबिनेट स्तर को मैं कहना चाहूँगा कि इस भारत में जब तक एक भी गुलाम रहेगा तो पूर्णतः यह भारत स्वतंत्र नहीं कहला सकता। तो इस ओर भारतीय सरकार को, भारत सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए कि आज अगर भारत में कोई गुलाम नाम की कोई प्रथा कायम होती है या कोई बची हुई है तो उसको समाप्त करने का जो हमारी केंद्र सरकार है उसको बीड़ा उठाना चाहिए। क्योंकि भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस का अर्थ यही है कि हम आज़ाद हैं। और आज़ाद हमें केवल गोरों से नहीं होना था, हमें आज़ाद आज अपनों से भी होना है। हमें इस भारत में समरसता लानी पड़ेगी, हमें इस भारत में समानता प्रदान करनी पड़ेगी, अब अधिकार बराबर देने पड़ेंगे। जब तक इस भारत में भारतीय संविधान के तहत दलितों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को, एसटी लोगों को जब तक संविधान के अनुरूप हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे कह सकते कि हम आज आज़ाद हैं। तो मेरे धर्म प्रेमियों, मैं आपको भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर हमें भारतीय संविधान को लागू करवाना है, उस अधिकारों को प्राप्त करना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर ही हम अपने अधिकारों को, वंचित हुए अधिकारों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिन अधिकारों से आज तक हमें अपने ही लोगों ने हमें आगे नहीं आने दिया। तो मेरे धर्म प्रेमियों, मैं फिर एक बार पुनः अपील करूंगा कि हमें एकजुट होकर हमें अपनी एकता का परिचय देते हुए, आज दलित किसे कहा गया? दलित एक केवल वाल्मीकि या चमार समाज के लोग ही दलित नहीं हैं। हजारों ऐसी कास्टें हैं, जो ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आती है।
उन अनुसूचित जाति को, ओबीसी को, सबको मिलकर एक मांग उठानी चाहिए कि हम स्वतंत्र तब भी माने जाएंगे जब हमें समानता मिलेगी, हमें पूर्ण अधिकार मिलेगा। समानता होते हुए हमें पीछे ना किया जाए, क्योंकि यही भारत की नीति होनी चाहिए। और भारतीय सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए कि जब तक पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति भी समान खड़ा ना होगा तो समानता नहीं आ सकती। गुलामी प्रथा को एकदम समाप्त किया जाए, क्योंकि आज हमें देखने को मिलता है, आज भी हम कह देते हैं कि यहाँ कोई ऐसी गुलामी प्रथा नहीं है। जाके देखिए आप केरल के अंदर, केरल में आज भी देवीदासिया प्रथा कितनी कायम है। उस जब तक देवीदासी प्रथा इस भारत से कायम जो हुई है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता तो भारत स्वतंत्र नहीं कहलाया जा सकता। तो मेरी सभी से अपील है कि हमें एकजुट होकर दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को, सबको साथ लेकर आगे आना पड़ेगा। और उनके लिए भारत सरकार को कोई ऐसा संविधान बनाकर उनको आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि भारत स्वतंत्र हो और भारत को पूर्णतः इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः फिर अपील करते हुए यही संदेश दूंगा कि आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन इस भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना गया है। और बाबा साहब को मैं नतमस्तक होते हुए उनसे उनके लिए भी दो शब्द कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्रियाँ प्राप्त करने के उपरांत 1947 में जब ये कहा गौरव ने कि क्या इस भारत में ऐसा कोई शख्स है जो इस भारत को अपना संविधान बनाकर चला सके, तो बाबा साहब ने हाथ उठाया और कहा कि मैं अपना संविधान भारत का बनाऊंगा, हम अपने संविधान से इस देश को चलाएंगे। और वही हुआ कि 26 जनवरी 1950 को 2 साल 10 महीने और 11 दिन के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके भारतीय संविधान लिखा और इस महान देश को समर्पित किया। तो हमें भी उस संविधान को नतमस्तक होते हुए संविधान को नतमस्तक होना चाहिए और अपनी एकता को कायम करते हुए भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के एक एक पदाधिकारियों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें धर्म के साथ साथ आज सामाजिक प्रचार की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने वाल्मीकि समाज के साथ, दलितों के साथ मिलकर ये कदम नहीं उठाएंगे, उनकी एकता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे संगठन का भी कोई वजूद नहीं कायम हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय वाल्मीकि। तो ये थे भारतीय वाल्मीकि अधिधर्म समाज के राष्ट्रीय निर्देशक वीर सत्यापाल दानव, जिन्होंने बहुत ही गहरी बातें भारत को और सभी देशवासियों को बताया है। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर भावादर्श न्यूज़ चैनल के द्वारा आपको ये संदेश दिया। तो बने रहे भावादर्श न्यूज़ के चैनल के साथ। मैं आपका भाई धर्म प्रकाश सोहनलाल कागड़ा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय भारत।